ये अंदेशा भी हो रहा है कि बहुत सारे, क्योंकि भ्रम अजीबोगरीब फैलाए जा रहे हैं कि सारे कर्मकांड भी बदल दिए जाएंगे, एक ही रीति रिवाज से शादी होगी, इसको लेके समाज में कुछ निश्चित रूप से देखिए, कुछ लोग इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और विधि सम्मत होगा। भारत के संविधान के अनुरूप ही वो कमेटी काम कर रही है और वही ड्राफ्ट बनकर आएगा। क्या यूसीसी का मकसद ये नहीं है कि सामाजिक आधार पे हिंदुओं के पक्ष में एक ध्रुवीकरण किया जाए और ये मैसेज दिया जाए, जो कि बीजेपी का अपना आइडियोलॉजिकल इशू है, उसके सहारे आगे बढ़ा जाए और अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी? उत्तराखंड उसके लिए एक, कह सकते हैं कि ट्रायल रिपोर्ट है। देखिए, ध्रुवीकरण जैसी कोई बात नहीं है। ये ध्रुवीकरण की बात, ये एक पक्ष को आहत करने वाली जैसी बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा जो है कुछ लोगों को ध्रुवित करके हमेशा उनका वोटों के लिए अपने लिए उपयोग किया है। हमेशा जिन्होंने तुष्टीकरण किया है वह लोग इस प्रकार की बात उठा रहे हैं। हम तो सबके सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबके संतुष्टिकरण की बात करते हैं। इस प्रोसेस में लगातार प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह जी से आपका संपर्क रह रहा है कि किस प्रकार से कमेटी काम कर रही है, कैसे फीडबैक ले रही है? सभी मुद्दों पर उनसे हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का चूंकि देवभूमि उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उनका एक कर्म वर्म का रिश्ता है यहाँ से, और देवभूमि के लोगों का भी उनसे बहुत लगाव है। उनको अपने घर का मानते हैं, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई अपना अभिभावक मानता है। उसी प्रकार से गृह मंत्री जी भी समय समय पर यहाँ पर चाहे जो भी चीजें होती हैं, हम लोग उनका मार्गदर्शन लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्य यहाँ उत्तराखंड के बढ़ रहे हैं, विकास के काम बढ़ रहे हैं और सभी में उनका मार्गदर्शन हमको मिलता ही रहता है। लेकिन उत्तराखंड में डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी कहीं किनारे चला गया है। उत्तराखंड की चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हो रही है कि यूसीसी को लेकर। नहीं, डेवलपमेंट हमारा मुख्य इशू है। और देखिए, चारधाम ऑल वेदर सड़कें हमारी बनकर तैयार हो गई है। केदारनाथ जी का 10 साल त्रासदी के हो गए और नया केदार, भव्य केदार बन गया है, दिव्य केदार बन गया है। अभी कैलाश मानसरोवर, अभी जैसे चारधाम की लोग यात्रा कर रहे हैं, आने वाले समय में लिपुलेख तक हमारी सड़क का निर्माण हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे चारधाम की यात्रा होती है, आने वाले समय में बाबा कैलाश की यात्रा भी होगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और वो अनायास ही नहीं निकले। वो चूंकि भोलेनाथ के भक्त हैं, बाबा केदार के भक्त हैं, और उनके मुंह से जो शब्द निकले वो सच बताऊं तो मैं शिव रूपी शब्द थे। और 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले और 22 में हमारी यात्रा हुई। यात्रा अभूतपूर्व हो गई। सारे रिकॉर्ड पिछले समाप्त हो गए, नए रिकॉर्ड बन गए। कांवड़ यात्रा हुई, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, 4 करोड़ के लगभग। और इस वर्ष भी अभी यात्रा आधी भी नहीं हुई है और 33 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है, लगातार मौसम खराब हो रहा है, लेकिन भक्तों का सैलाब आ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में था, उसमें यूसीसी का छौंक लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं, यूसीसी, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने ही उस पर मोहर लगाई है, और उस समय तो चुनाव से पहले की बात है, ये आम चुनाव से पहले की बात है। चुनाव तो अब आने वाला है, इसलिए वो बहुत पीछे की बात है। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो केवल इस नाते कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी जो है सभी के लिए काम नहीं किया है, केवल वोटों के लिए काम किया है। वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये माना जाए कि केंद्रीय स्तर पे मॉडल के तौर पे पेश करने के लिए उत्तराखंड ने यह फैसला किया कि यूसीसी को लेकर हम अपना मॉडल दे रहे हैं, इस मॉडल को अपनाइए केंद्रीय स्तर पे। देखिए, देवभूमि है और देवभूमि सभी को शुद्ध वातावरण देती है, शुद्ध पानी देती है, शुद्ध हवा देती है, शुद्ध पर्यावरण देती है। ये देवों का प्रदेश है। जो भी यहाँ होता है वो देवों की कृपा से भी होता है, और यहाँ हो रहा है तो हम तो अपने राज्य के लिहाज से हमने जो संकल्प लिया था या जो बात हमने पहले कही थी उसी के अनुरूप उसका ड्राफ्ट बन रहा है, उसी के अनुरूप हम उसको लागू करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ देवभूमि का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक यहाँ के देवभूमि के नाते, कि उत्तराखंड जिस दिशा में आगे बढ़ा है, भारत के सभी राज्यों को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है सबसे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैलाते हैं, उसमें यूसीसी उत्तराखंड में लेके आया जाना। जाहिर तौर पे राहुल गांधी ये कहेंगे कि देखो जो मैं कह रहा था उत्तराखंड तो वही कर रहा है और बाकी राष्ट्रीय स्तर पे भी वही किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी एक समय में न तो पूजा करते थे, न कभी मंदिर जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से उनको आज वो सब काम करने पड़ रहे हैं
जो कभी नहीं करते थे। आने वाले समय में हो सकता है वो कहें कि यूसीसी भी अच्छा है। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति विदेशों में जाकर कह सकते हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जिनके पूर्वजों ने, जिनकी पार्टी के लोगों ने, जिनके दादी ने जो देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया था, उसको कौन भूल सकता है कि ऐसे लोगों को चीन से ज्यादा प्रेम है, भारत की सेना से कम प्रेम है। तो लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी किस मानसिकता से देश के अंदर काम कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल पूछूं मैं आपसे कि अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से कहा जाए तो क्या यह तय माना जाए कि अगले 2 महीने के भीतर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, वो जो कानून है, वो कानून धरातल पे एक्टिव रहेगा? हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट मिलते ही जो है उस पर जो भी विधिक राय लेकर उसको हम उस पर आगे बढ़ें। और हमारा प्रयास होगा कि चूंकि हमने इसमें सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने इनिशिएटिव लिया है, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर वो हमको अवसर नहीं देते तो हम इस दिशा में नहीं आगे बढ़ पाते। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जैसे हमने इसकी सबसे पहले कमेटी बनाई थी, उसी प्रकार से हम सबसे पहले इसको लागू भी करें। लगभग तय माना जाए कि 1.5-2 महीने के भीतर तो ये हो जाएगा? हाँ, जल्दी से जल्दी। इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि केंद्रीय स्तर पे जो आएगा वो इसके बाद ही आएगा, उसमें उत्तराखंड एक रोल मॉडल के तौर पे पेश होगा? नहीं, हमने उत्तराखंड की बात करी है और उत्तराखंड में हम इसको कर रहे हैं। उसके बाद चूंकि मैंने कहा कि हमारी अपेक्षा है कि सभी लोग इसको लागू करें। पुष्कर जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।